Hello everyone, my name is Harimohan Sharma and today I am going to take a lecture on limit. So लिमिट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं. पहला कॉन्सेप्ट है नेबरहुड. तो नेबरहुड क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं. लेट ए बी एनी रियल नंबर and delta be any positive real number, then the set of all the real numbers lying between a minus delta and a plus delta is called the neighborhood of a with radius delta and is denoted by n डेल्टा ऑफ ए. मतलब किसी पॉइंट ए का नेबरहुड ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच की सारे रियल नंबर्स को उसका नेबरहुड कहते हैं. मतलब दैट मीन्स कि मान लो ये कोई रियल लाइन है और ये कोई पॉइंट ए है और इसके ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका नेबरहुड कहते हैं. तो ये हो गया हमारे नेबरहुड. तो इसको नेबरहुड को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नेबरहुड ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा. मतलब ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा. इसका मतलब है सिंपली ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उसको क्या कहते हैं हम, उसका नेबरहुड कहते हैं. तो ये हुआ हमारा नेबरहुड. नाउ वी कंसिडर ए स्टेटमेंट Now consider a statement mod x minus a is less than delta. तो mod x minus a is less than delta इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है? तो हम देखते हैं कि mod x minus a is less than delta इसका मतलब है x minus a माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में लाइव करता है. इसका मतलब है कि a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे पॉइंट जो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई करते हैं. तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, कि ये दर्शाता है कि ऑल दोज एक्स विच लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा. दैट मीन्स कि इसका सीधा संबंध किससे हो गया, नेबरहुड से. तो इसका मतलब है कि whenever we say that x minus a is less than delta then x belongs to n delta of a. समझ में आ गया? क्योंकि हमारा जब भी x a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा तो x क्या होएगा हमारा, उसका डेल्टा नेबरहुड कहलाएगा. अब हम बढ़ते हैं लिमिट की डेफिनेशन की तरफ. सो लिमिट क्या क्या होती है, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट पढ़ेंगे हम लिमिट का, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट. सो डेफिनेशन a real number n is said to be limit
of f of x when x tends to a, if for every epsilon positive there exists a delta greater than 0 such that whenever x lies between a minus delta and a plus delta, then f of x minus L is lie between 0 and epsilon. मतलब कि भाई अगर हमारा x जो है a माइनस डेल्टा, इस स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी हमारा x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करे तो f ऑफ x जो है l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि मतलब इसका एक और मतलब हम ये निकालते हैं कि जब कभी हमारा x जो है x a की तरफ अप्रोच करता है, x टेंड्स टू a, देन f ऑफ x जो है टेंडिंग टू l, f ऑफ x जो है l की तरफ टेंड करना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, देन f ऑफ x बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन कॉमा l प्लस एप्सिलॉन। दैट मीन्स कि अगर x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करता है तो f ऑफ x जो है l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो तब हम कहते हैं कि हमारी एग्जिस्ट लिमिट ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट एंड देन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l। तो ये हमारा डेफिनेशन है लिमिट का। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल, let f of x is equal to x square, then so that limit x tending to a f of x is equal to a square। हमें f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हमें शो क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू a स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि we suppose that let x minus a is less than delta, okay, then तो हमें डेल्टा की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए कि f of x minus a square is less than, और l we can say l here is less than epsilon। that means l यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है ही है, तो f of x यानी कि f of x क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। दैट मीन्स x माइनस a इंटू एक्स प्लस a इज लेस देन एप्सिलॉन। सो हम यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि x प्लस a इज लेस देन एप्सिलॉन। दैट मीन्स x प्लस a का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। x प्लस a इज लेस देन मोड x प्लस मोड a बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मोड, दैट इज लेस देन, क्योंकि x a की तरफ टेंडिंग करता है तो दैट मीन्स a प्लस मोड a, दैट मीन्स इज लेस देन इक्वल टू 2 मोड a। लेकिन x अगर हमारा a हो गया तो उस टाइम उस कंडीशन में ये a प्लस में a इक्वल हो जाएगा, तो हमें इसके लिए हमें प्लस 1 लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए 2a प्लस 2 मोड a प्लस 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि वेनेवर, तो हमारा ये x मोड x प्लस 1 x प्लस a किससे छोटा हो गया, 2 मोड a प्लस 1 से छोटा हो गया। तो इसका, और ये मोड x माइनस a किससे छोटा है, ये छोटा है डेल्टा से। तो डेट मीन्स कि ये जो है मोड x माइनस a, डेट मीन्स मोड x माइनस a इंटू मोड x प्लस a विच इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा इंटू 2 मोड a प्लस 1, इससे छोटा हो गया। तो यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू क्या निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 मोड a प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू
डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा इजिकल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड ए प्लस 1। तो डेट मीन्स लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इजिकल टू a स्क्वायर वेयर एफ डेल्टा इजिकल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड ए प्लस 1। तो ये हमने शो कर दिया कि इसकी लिमिट क्या है, ए स्क्वायर है। थैंक यू सो मच।